उपाध्याय रविंद्र मुनि है। मैं श्रमण संघ वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ का एक साधु हूँ। हमारे संघ के आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज हैं, जिनकी आज्ञा में 1350 साधु साध्वियाँ पूरे देश में गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर जिन शासन की प्रभावना करते हैं, धर्म अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और हम भी इस कार्यक्रम में यहाँ रोहिणी में आए हैं और ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ की पावन जन्म जयंती का आयोजन साधना केंद्र के माध्यम से रोहिणी सेक्टर 3 के रामलीला ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली में विराजमान अनेक जैन साधु साध्वियों का आगमन होगा और सैकड़ों की तादाद में धर्म श्रद्धालु लोग यहाँ पर आएंगे। चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ जैन परंपरा के 23वें तीर्थंकर हुए हैं और जिनके पूरे देश भर में सैकड़ों की तादाद में जैन तीर्थ और जैन मंदिरों का निर्माण श्रद्धालु लोगों ने करवा रखा है। और हमारे यहाँ पर कल उनका एक प्रसिद्ध स्तोत्र है ऊषघहरम स्तोत्र। ऊषघहरम स्तोत्र का जाप भी होगा और ये जाप, ये साधना जो भी की जा रही है और जो की जाएगी वो सब एक ही भावना है, विश्व मंगल, जगत कल्याण, लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता बढ़े, सुख शांति बढ़े, लोगों के जीवन में आपसी भाईचारा बढ़े। ऐसी मंगल कामना के साथ उन महापुरुषों को याद किया जाता है। ऐसा आयोजन कल होने जा रहा है। सभी श्रद्धालु जन, अध्यात्म और धर्म को मानने वाले लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और आकर के उन महान पुरुषों का पावन स्मरण करें। आपका परिचय ये हैं पंजाब परिवर्तनी शर्मन सूर्या श्री सरिता जी महाराज। आगामी 15 तारीख को आपका एक प्रोग्राम होने वाला है रामलीला ग्राउंड के अंदर, उस बारे में बताएं। 15 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है और इसमें भगवान पार्श्वनाथ जो हमारे 23वें तीर्थंकर हैं, जिन्हें हम पुरीसा दानी भी कहते हैं और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में जिनका जीवन अंकित है, और भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ वाराणसी नगरी में। उनके पिता अश्वसेन, माता उनकी वामा देवी, और भगवान पार्श्वनाथ वाराणसी के राजकुमार थे। उन्होंने उस समय के बढ़ते हुए जो वातावरण था और उस वातावरण में जड़ पूजा विशेषकर चलती थी और बहुत सारे समाज में गलतफहमियाँ थी, उन सबको हटा करके समाज का उद्धार किया और स्वयं आत्म कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जीवन कल्याण के लिए उन्होंने जैन अरहती दीक्षा को स्वीकार किया, संन्यास लिया। तो ये पर्व प्रति वर्ष इसी रामलीला ग्राउंड में हमारी महान साध्वी श्री रश्मि जी महाराज द्वारा प्रतिवर्ष ही किया जाता है। इसका संचालन, जिसमें पूरा जैन समाज एकत्रित होता है और हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, कलिकुंड स्वामी भी कहते हैं, उनका प्रतिवर्ष यहाँ पर गुणगान और गुणानुवाद किया जाता है, जिसके अंदर जैन समाज के सभी अग्रगण्य व्यक्ति और साधु साध्वी जी महाराज भी पधारते हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पर ये कार्यक्रम रहता है। पार्श्वनाथ की गुणानुस्तुति के रूप में आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने समाज पर आने वाले उस समय के अति कष्ट को देख करके उपसघहरम स्तोत्र का उन दिनों में उन्होंने रचना की, जिसका नाम है उपसघहरम, यानी अनेक प्रकार के उपसर्गों को, कष्टों को मिटाने वाला। और कहते हैं कि जैसे ही आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने उपसघहरम स्तोत्र का यानी रचना की, तो रचना करते करते ही बहुत सारे लोगों के कष्टों का निवारण हो गया। और इसीलिए उसी समय से आचार्य भद्रबाहु स्वामी के समय से लेकर के उपसघहरम स्तोत्र का लगातार समाज के अंदर, जैन समाज के अंदर विशेष गुणगान रहता है, क्योंकि वो भी भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित हैं। और कहते हैं कि इस उपसघहरम स्तोत्र से अनेक देवी देवता
कि इसकी शरण में रहती हैं और जो भी उपसघरंग स्तोत्र का पाठ करता है या जो भी इसका जाप करता है और जो भी इसको सिमरन करता है, कोई भी कष्ट हो, उसका शारीरिक कष्ट हो, कोई व्याधि हो, कोई आदि हो, कोई निसंतान हो, किसी के घर में गरीबी हो, तो कहते हैं कि अगर पूरी श्रद्धा से इसे किया जाए तो उसकी मन वांछित यानी कामनाएं जरूर पूर्ण होती है। और इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। बड़े से बड़े रोगी और बड़े से बड़े कष्ट पाने वाले व्यक्तियों को भी उपसघरंग स्तोत्र से अनुपम शांति की उपलब्धि होती है। और इतना ही नहीं, इस पाठ के द्वारा अगर श्रद्धा से किया जाए तो माँ पद्मावती की अति कृपा हो जाती है, क्योंकि माँ पद्मावती जैसी कि हमारे हिंदू समाज में माँ दुर्गा की पूजा रहती है, माँ लक्ष्मी की पूजा रहती है, ऐसे ही जैन समाज में माँ पद्मावती जो कि भगवान पार्श्वनाथ की समय की उनके अपने शासन काल की देवी महादेवी है। तो उन महापद्मावती माता की भी इसमें शक्ति आ जाती है और वो माँ पद्मावती के द्वारा अनेक कष्टों का निवारण होता है और सब प्रकार की सुख शांति समृद्धि की उपलब्धि होती है। मैं साध्वी सरिता कल के कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए कल लगभग 1008 बहनें कलश उठाएंगी और कलश की मंगल यात्रा प्रारंभ रहेगी 8:30 बजे से, ठीक प्रातः 15 तारीख 8:30 बजे रविवार को। और इसके साथ ही 5 फरवरी को होने वाली जैन भगवती दीक्षा के उपलक्ष्य में कुमारी बैरागन उपलब्धि जैन का तिलक समारोह भी 8:30 बजे के करीब हमारे सभा की तरफ से या पार्श्वनाथ जैन ध्यान केंद्र के सभी मेंबरों द्वारा, सदस्यों द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। महाराज श्री जी के पार्श्वनाथ जयंती के समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए, प्रभु पार्श्वनाथ जी की भक्ति करने के लिए। और 22 जनवरी को शासन चंद्रिका गुरनी मैया श्री विजेंद्र कुमारी जी महाराज साहब और किशु शिष्या महासती श्री निधि जो एक मिनट चंद्रिका गुरनी मैया श्री विजेंद्र कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या निधि ज्योति जी महाराज दक्षिण सूर्या उपप्रवर्तनी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब का देवलोक गमन महाराष्ट्र परभनी में अचानक हो गया था। जो मेरी छोटी गुरु बहन है, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पश्चिम बिहार श्री संघ में बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। आप सभी उसमें आप सभी परिवार सहित उसमें सम्मिलित हों और आदर सहित पधारें और महासती जी महाराज को श्रद्धांजलि दें और महासाध्वी जी के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जैन कॉन्फ्रेंस मैं सबसे यही अपील करूँगा कि कृपया जूते चप्पल बाहर टेंट के बाहर खोल के आए, वहाँ व्यवस्था है। और दूसरा तो लेदर की आइटम, बेल्ट, पर्स या चमड़े की वस्तु ना पहन के आए। और तीसरा वैलेट पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो कृपया समय से पहुँच के इस कलीपुर पार्श्वनाथ महोत्सव का हिस्सा बने और बड़े बड़े साधुओं का साध्वियों का श्रीघ्य में लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।